हे गाइस, वेलकम टू बुलस्टार मार्केट। आज हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी कंपनी की। ये कंपनी मिनरल और माइनिंग में डील करती है। इसका बिजनेस है स्टील्स में, स्टील्स, मिनरल माइनिंग, आयरन ओर, इन सब में ये डील करती है। आज हम इसके ओएफएस के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज हम इसके ओएफएस, ऑफर पोस्ट सेल के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसका ओएफएस ओपन हो रहा है 6 जुलाई। आज इसका ओएफएस ओपन हो रहा है फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेंगे? वो 7 जुलाई के लिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल के लिए 7 जुलाई को ओएफएस एनएमडीसी का ओपन हो रहा है। ओएफएस क्लोज कब है? 7 जुलाई को। इसी दिन रिटेल की ओएफएस की है और इसी दिन ये क्लोज भी हो रहा है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस क्या है? कितने प्राइस पे कंपनी शेयर्स दे रही है? 165 पर इक्विटी शेयर। अब मार्केट प्राइस क्या है? कल का 5 जुलाई का मार्केट प्राइस है एनएमडीसी का 175.25 रुपीज। ओएफएस डिस्काउंट कंपनी डिस्काउंट दे रही है 5.7% का। टोटल ओएफएस साइज है 21.95 करोड़ इक्विटी शेयर का। अब हम चलते हैं एनएमडीसी के फाइनेंशियल्स की तरफ। अब जैसे कि आप देखते हैं एनएमडीसी का 5 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस था 175.25 पैसा। एनएमडीसी का मार्केट कैपिटल 51,358 करोड़ है। इसका डिविडेंड यील्ड 4.43 रुपीज है। सेक्टर पीई रेशियो कितना है इसका? 10.52 का। अगर देखा जाए फेस वैल्यू है इसकी 1 रुपये। बुक वैल्यू पर शेयर 102.0। अब हम इसके फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं। 2017 में इसका रेवेन्यू था 8,828 रुपीज, जो कि 2018 में 11,614 हो गया। 2019 में 12,152 हुआ। 2020 में 11,699 हुआ। 2021 में 15,370। ये सारी डिजिट मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। अब इसमें तो अब ट्रेंड चल रहा है, रेवेन्यू इनका हर साल बढ़ रहा है। अब कितने परसेंट से बढ़ रहा है? इनका रेवेन्यू 11.72% से बढ़ रहा है, से बढ़ा है। 2017 से लेके 2021 तक 11.72% से बढ़ा है। अब इनका नेट प्रॉफिट 2017 में था 2,583, जो 2018 में हुआ 3,803 करोड़। 2019 में हुआ 4,637 करोड़। 2020 में हुआ 3,602 करोड़ और 2021 में जस्ट डबल हो गया 6,247 करोड़। अब देखते हैं ये भी अप ट्रेंड में चल रहा है और ये कितने परसेंट बढ़ा है? कितने परसेंट से बढ़ा है? 19.31% से बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट। 2017 से 2021 तक 19.31% से बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर EPS क्या है इनका? अर्निंग पर शेयर, हर शेयर से इनकी अर्निंग कितनी है? 2017 में अर्निंग पर शेयर मतलब हर एक शेयर पे आपको 7 रुपए मिल रहे थे। 2018 में 12 रुपए हुए। 2019 में 14.69 हुए। 2020 में 11.67 हुए। 2021 में 20.7 रुपीज अर्निंग पर शेयर। अब हम इसके ROE में चलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में ये है 2017 में 11.26%। कितना रिटर्न आया 2017 में पर हर इक्विटी? रिटर्न ऑन इक्विटी 2017 में कितना था? 11.26। 2018 में 15.59। 2019 में 17.73। 2020 में 12.91 और 2021 में 21। ये भी अप ट्रेंड में हुआ है और ये ROE 13.27% से बढ़ा है। अब हम चलते हैं डेब्ट ऑन इक्विटी। डेब्ट ऑन इक्विटी 2017 में 0 था। 2018 में डेब्ट ऑन इक्विटी 0.02 हुआ। 2019 में 0.01 हुआ।
2020 में 0.02 हुआ, 2021 में 0.07। अब हम बात करते हैं इसके कैश फ्लो की। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। 2017 में इनका नेट कैश फ्लो था 30 करोड़, ये फ्री कैश है। 2018 में माइनस में गया 45 करोड़, 2019 में 11 करोड़ और 2020 में 59 करोड़। 2021 का भी डाटा हमारे पास है। 2017 में इनका अर्निंग पर शेयर था 7.1 था, 2018 में 12.04, 2019 में 14.69, मार्च 2020 में 11.67 और मार्च 2021 में 20.70। अब ट्रेंड बढ़ रहा है अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड यील्ड 2017 में 5.15 थी, जो कि 2021 में 7.76 है। ये भी बढ़ रहा है अब ट्रेंड, जो कि सही है। अब हम इसके शेयर होल्डर्स पे आते हैं। एनएमडीसी के प्रोमोटर्स होल्डिंग है 68.21, ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। 4.63 ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। 20.76 ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। 6.31% ये पब्लिक इन्वेस्टर है, हम जैसे। और 0.01 ये अदर, जो इन सब की कैटेगरी में नहीं आते, वो अदर्स में आते हैं। अब देखते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग का पैटर्न क्या है। 2020 में 69.65% होल्डिंग थी प्रोमोटर्स की इस कंपनी की। 2021 में सेम, सितंबर 2020 में भी सेम, दिसंबर 2020 में भी सेम। मार्च 2021 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई, 68.29 हुई। एफआईआई की होल्डिंग मार्च में 2020 में 6.03 थी। मार्च में एफआईआई की होल्डिंग 6.03 थी। जून में जो 5.35 होगी, सितंबर 2020 में 4.45 होगी, दिसंबर में 4.46 और मार्च 2021 में ये 0.17 से बढ़ के 4.63 होगी। अब डीआईआई की होल्डिंग, डीआईआई की होल्डिंग है 2020 में 20.06, जून में 2020 में 20.44, सितंबर में 20.54, दिसंबर में 20.52 और मार्च में 20.76। ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब चलो पब्लिक। अब पब्लिक की होल्डिंग 4.27 2020 में थी मार्च और 6.31 2021 मार्च में, ये भी बढ़ेगी। अब अदर होल्डिंग, अदर होल्डिंग मार्च 2020 में 0.000 और 2021 में 0.01% बढ़ी। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी को चूज कर सकते हैं। क्या एडवांटेज है इस कंपनी का और लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस में इसका एडवांटेज है इसका डिविडेंड। ये अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड भी 4.43% है। सेकेंड चीज है, आपको ओएफएस में 5.7% डिस्काउंट में मिलता है। डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, फ्रॉम मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है इसका 175, मार्केट प्राइस इसका है 175 और ओएफएस में आपको मिल रहे हैं ये 165 के। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट डील होती है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके और एक बार वो खुद एनालाइज करके इन्वेस्ट कीजिए। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं तक।
थैंक यू। अगर किसी के पास डीमेट अकाउंट है नहीं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और जो अपकमिंग आईपीओज हैं उसका फायदा, और ऐसे ही और डिटेल वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे, आप इन सब का फायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू।